देवराज इंद्र अपनी परम प्रिय अप्सरा उर्वशी के साथ चौसर खेल रहे थे। जानबूझकर वह उर्वशी से हार रहे थे। हर बार जब भी उर्वशी जीत जाती थी तो अपने बड़े बड़े काले नयनों में विजय का गर्व भरकर देवराज इंद्र की तरफ देखती थी। उसका उन्हें इस तरह देखना देवराज को मोहित किए दे रहा था। वैसे तो देवराज के दरबार में एक से बढ़कर एक अप्सराएं थी। सभी नृत्य और गायन कला में निपुण थी। रूपवती इतनी थी कि देव, गंधर्व, मानव सभी को अपने आकर्षण पास में बांध ले, तपस्वियों का तप भंग कर दे। किंतु सबके होते हुए भी उर्वशी देवराज के उर में बसी हुई थी। वह उसे सबसे अधिक प्रेम करते थे। उर्वशी ने पूछा, क्या बात है देव, आज आपका मन चौसर खेलने में नहीं लग रहा है, या आज मैं कुछ अधिक ही कुशल खिलाड़ी बन गई हूँ? अन्यथा आप तो किसी से नहीं हारते हैं। उर्वशी ने मदिरा के प्यालों के समान अपने नेत्रों में और अधिक मद भरते हुए कहा। उर्वशी की बात सुनकर देवराज तनिक हंसकर बोले, सुंदरी, दोनों ही बातें सही है। तुम्हारे सामने होते भला मेरा चित्त तुम्हारे अतिरिक्त किसी वस्तु में कैसे रम सकता है? रही कुशलता की बात, तो तुम्हारे यह मद भरे नयन जो पासे फेंकते हैं वह तो किसी को भी परास्त कर दे। मैं तो पहले ही इनके मद में डूबा हुआ हूँ। अपने रूप की प्रशंसा सुनकर उर्वशी मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु ऊपरी तौर पर रोष दिखाते हुए बोली, अच्छा तो देव अपनी पराजय का दोष भी मुझे दे रहे हैं। क्यों रुष्ट होती हो प्रिय? मैं तो बस तुम्हारे इस अनुपम सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। तभी देवर्षि नारद का इंद्रलोक में आगमन हुआ। देवराज इंद्र तथा उर्वशी दोनों ने ही उन्हें प्रणाम किया। आइए देवर्षि नारद, कहिए क्या समाचार लेकर पधारे हैं? देवराज ने आसन देते हुए कहा। देवर्षि नारद अपने आसन पर बैठकर बोले, अभी तो तीनों लोकों में मंगल है देवराज। मैं तो आपके मित्र पुरुरवा का समाचार लाया हूँ। देवासुर संग्राम में उन्होंने कई बार आपकी सहायता की है। आजकल पृथ्वी पर उनका यश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पुरुरवा के विषय में सुनकर उर्वशी ने जिज्ञासा भरे नेत्रों से देवराज को देखा। उसने आज से पहले पुरुरवा के बारे में नहीं सुना था। देवराज उसकी उत्सुकता को समझकर बोले, सुंदरी, पुरुरवा पृथ्वी लोक के राजा है। प्रयाग में गंगा नदी के किनारे उनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर है। वह मेरे मित्र है। देवासुर संग्राम में देवों के पक्ष से उन्होंने कई बार युद्ध किया है। यह विवरण सुनकर उर्वशी का कौतूहल और बढ़ गया। उसने पूछा, क्या पुरुरवा बहुत अधिक शक्तिशाली राजा है? इस बार उसकी जिज्ञासा का उत्तर देवर्षि नारद ने दिया। पुरुरवा एक अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी है, एक महान योद्धा जिसकी भुजाएं पर्वतों के दर्प को भी चूर चूर कर दे, किंतु हृदय इतना कोमल जिसमें सभी के लिए दया और करुणा का सागर हिलोरे मारता है। वह एक न्यायप्रिय राजा है। वह संगीत व कला के भी पुजारी है। पुरुरवा के अनोखे व्यक्तित्व के बारे में सुनकर उर्वशी मन ही मन उसके प्रति आकर्षित हो गई। वह पुरुरवा के विषय में तरह तरह के प्रश्न करने लगी। देवराज इंद्र को अपनी परम प्रिय अप्सरा का किसी और में रुचि दिखाना अखर गया। वह रुष्ट होकर बोले, तुम तो वर्णन सुनकर ही इस तरह आकर्षित हुई जा रही हो। तनिक स्वयं को संभालो। वह पृथ्वी लोक का एक साधारण मनुष्य है और तुम एक अप्सरा। देवराज इंद्र की ईर्ष्या को उर्वशी भली भांति समझ गई। हंसकर बोली, आकर्षण नहीं है देव, मात्र जिज्ञासा है। देवर्षि नारद से उसी का समन करने का प्रयास कर रही थी। उर्वशी की बात सुनकर देवराज का मन कुछ सीमा तक शांत हो गया। उनके मुख पर आए संतोष को देखकर उर्वशी को भी शांति मिली, पर अभी भी उसके मन में पुरुरवा का ही विचार उमड़ रहा था। वह जानती थी कि यदि यहाँ ठहरी तो पुरुरवा के बारे में और अधिक प्रश्न करेंगी, जो देवराज इंद्र को अच्छा नहीं लगेगा। अतः उसने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और देवराज से अपने कक्ष में जाकर विश्राम करने की आज्ञा मांगी। अपने कक्ष में लेटी उर्वशी देवर्षि नारद द्वारा बताए गए वर्णन के आधार पर मन ही मन पुरुरवा की छवि बनाने का प्रयास कर रही थी। उसके मानस पटल पर जैसे जैसे वह छवि उभर रही थी, वह उस पर मोहित हुई जा रही थी। वह इस तरह अपने विचारों में उलझी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी सखी चित्रलेखा आकर उसके पास खड़ी हो गई। चित्रलेखा ने छेड़ते हुए कहा, वह पृथ्वीवासी तो बड़ा मायावी लगता है। वहीं से बैठे बैठे उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया। देखना कहीं तुम्हारे हृदय पर भी अपना साम्राज्य स्थापित ना कर ले। अपनी सखी की बात सुनकर उर्वशी ने सफाई देते हुए कहा, तुम कब आई? यह किस पृथ्वीवासी की बात कर रही हो तुम? उसकी जिसके विचारों में तुम खोई हुई हो। मैं किसी के विचारों में नहीं खोई हुई हूँ, उर्वशी ने थोड़ा क्रोध दिखाते हुए कहा। किंतु चित्रलेखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने वैसे ही छेड़ते हुए कहा, किसे बहलाने का प्रयास कर रही हो? मैं इतनी देर से तुम्हारे कक्ष में खड़ी हूँ, किंतु तुम्हें पता ही नहीं चला। उसकी बात सुनकर उर्वशी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। इस बात से उत्साहित होकर चित्रलेखा बोली, पकड़ी गई ना चोरी। वैसे जब देवर्षि नारद
उस पृथ्वीवासी का वर्णन कर रहे थे तब मैं भी स्तंभ के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसके व्यक्तित्व के गुणों ने तो मुझे भी मोह लिया था। उर्वशी ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, किंतु चित्रलेखा, क्या पृथ्वी का कोई मनुष्य सच में इतना रूपवान और गुणवान हो सकता है? चित्रलेखा समझ गई कि उसकी सखी उर्वशी के मन में पुरुरवा के बारे में जानने की इच्छा है। उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? मैंने सुना है कि मनुष्य में बहुत साहस होता है, वह असंभव को भी संभव कर सकता है, तभी तो उसने पृथ्वी के हर कोने पर अपने होने के निशान छोड़े हैं। चित्रलेखा की बात सुनकर उर्वशी ने कहा, सही कहती हो सखी, मैं जब कभी मन बहलाव के लिए पृथ्वी पर गई हूँ, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य एवं मनुष्य द्वारा की गई उन्नति ने मेरा मन मोह लिया है। बस पृथ्वी लोक की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, वहां कुछ भी स्थायी नहीं है। उर्वशी की बात पर कुछ क्षण विचार करने के बाद चित्रलेखा बोली, किंतु तनिक सोच कर देखो सखी, यह अस्थायित्व ही मानव जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण है। यहाँ स्वर्गलोक में यौवन सुख सब स्थायी है, किंतु इससे उगता कर ही तो हम अप्सराएं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए जाती है। चित्रलेखा की बात में सच्चाई थी। उर्वशी ने कहा, सही कह रही हो सखी, मैं भी स्वर्ग से उगता कर कई बार मन बहलाने के लिए धरती पर गई हूँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना कुछ समय फिर से पृथ्वी पर बिता कर आऊं। तुम पृथ्वी पर मन बहलाने के लिए जाना चाहती हो या अपने चित चोर से मिलने के लिए? चित्रलेखा ने एक बार पुनः उर्वशी को छेड़ा, लेकिन इस बार उर्वशी उसका बुरा मानने की जगह मुक्त कंठ से हंस पड़ी। संध्या का समय था। महाराज पुरुरवा अपनी रानी औसीनरी के साथ राज उद्यान में टहल रहे थे। दोनों ही मौन अपने विचारों में लीन थे। महाराज पुरुरवा का मन एक अजीब से प्रश्न में उलझा हुआ था। उन्होंने रानी औसीनरी से वह प्रश्न किया, रानी, क्या आप बता सकती है कि प्रेम क्या है? पुरुरवा का यह विचित्र प्रश्न सुनकर रानी कुछ अचरज में पड़ गई। वह सोचने लगी कि महाराज यह किस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, किंतु स्वयं को नियंत्रित कर बोली, प्रेम वही है जो मैं आपसे करती हूँ और आप मुझसे। पुरुरवा रानी औसीनरी के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। वह इससे भी अधिक विस्तृत उत्तर की अपेक्षा कर रहे थे। पुरुरवा ने अपनी रानी के चेहरे की तरफ देखकर कहा, हाँ, किंतु उसे परिभाषित कैसे किया जा सकता है? रानी औसीनरी ने कहा, आर्य, प्रेम कोई वस्तु तो है नहीं जिसके आकार और रूप रंग को शब्दों में वर्णित किया जा सके। प्रेम तो एक भावना है जिसकी अनुभूति हृदय में की जा सकती है। आप ठीक कहती है रानी औसीनरी, क्या आप प्रेम की अनुभूति के बारे में बता सकती है? आर्य, यह अनुभूति भी हर एक व्यक्ति के लिए अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य केवल मनुष्य से प्रेम करे, वह प्रकृति से प्रेम कर सकता है, धरती पर रहने वाले अन्य जीव जंतुओं से प्रेम कर सकता है। दोनों उद्यान में टहलते हुए बातें कर रहे थे। रानी औसीनरी टहलते हुए थक गई थी, अतः राज उद्यान में लगे झूले पर बैठते हुए आगे बोली, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे माता पिता से प्रेम, भाई बहन से प्रेम, सखा से प्रेम आदि। अपनी जन्मभूमि से प्रेम करना प्रेम का आदर्श रूप है। पुरुरवा अपनी रानी के पास बैठते हुए बोले, एक स्त्री एवं पुरुष के बीच प्रेम की भावना को आप कैसे समझाएगी? अपने पति का प्रश्न सुनकर रानी औसीनरी के नेत्रों में मादकता और चेहरे पर लज्जा की हल्की सी लालिमा छा गई। उन्होंने मद भरे अपने नेत्र उठाकर महाराज पुरुरवा को देखकर कहा, आर्य, मेरे अनुसार तो एक स्त्री एवं पुरुष के बीच का प्रेम संसार की सबसे मोहक भावना है। इसमें श्रृंगार रस है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है। यह एक ऐसी मादकता है जिसमें व्यक्ति हर पहर डूबा रहता है। रानी औसीनरी के मादक नेत्रों का असर हुआ। पुरुरवा ने रानी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इस प्रेम में एक नशा तो है, किंतु क्या यह मदिरा के नशे की तरह है जो चढ़ता है और फिर उतर जाता है? रानी औसीनरी ने समझाते हुए कहा, यह तो प्रेम की सच्चाई पर निर्भर है आर्य। यदि प्रेम सच्चा हो और गहरा हो तो यह नशा कभी नहीं उतरता है। वियोग की स्थिति में भी व्यक्ति अपने प्रियतम को नहीं भूल पाता है। वह अपने प्रियतम के लिए उसी प्रकार तड़पता है जिस तरह जल के बिन मीन। पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो रहा था। पुरुरवा और औसीनरी राजमहल वापस लौट आए। राजमहल में लौटने के बाद भी पुरुरवा प्रेम के विषय में ही सोचते रहे। रानी के अनुसार सच्चा प्रेम गहरे रंग की तरह होता है जो लाख उतारने पर भी नहीं उतरता है। पुरुरवा रानी के लिए अपने प्रेम को इस कसौटी पर कसने का प्रयास कर रहे थे। वह अपनी रानी को चाहते थे, उनके साथ समय व्यतीत करना उन्हें अच्छा लगता था। वह विचार कर रहे थे कि क्या वह सच्चा प्रेम है जैसा रानी ने बताया था। पुरुरवा ने विचार किया कि अक्सर वह राज्य के कार्य से या मृगिया के लिए रानी से दूर जाते हैं, तब उस वियोग में उन्हें वैसी छटपटाहट तो अनुभव नहीं होती है जिसका वर्णन रानी ने किया था। वह रानी को एक पत्नी के नाते प्यार करते हैं,
अपना पति धर्म निभाने में कोई कमी नहीं रखते, किंतु एक प्रियतम के समान उनके प्रेम में रानी के लिए तड़प नहीं है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनका प्रेम सच्चा नहीं है, या फिर रानी ने प्रेम के जिस रूप का वर्णन किया है वह केवल कवियों की कल्पना की देन है। यदि रानी के द्वारा बताया प्रेम सही है तो फिर क्या उन्हें कभी ऐसा प्रेम किसी से होगा? रानी औसिनरी ने रात्रि के भोजन के लिए सभी पकवान पुरुरवा की रुचि के अनुसार ही बनवाए थे, किंतु पुरुरवा भोजन में रुचि नहीं दिखा रहे थे। उन्हें चिंताग्रस्त देखकर रानी औसिनरी ने कहा, क्या बात है आर्य, आज आप भोजन में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, कोई बात है जो आपको व्यथित कर रही है? पुरुरवा रानी को अपने मन की व्यथा बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर बोले, बस कुछ थकान सी लग रही है, कई दिन हो गए राजकार्य में व्यस्त रहा, इसी कारण मृगिया के लिए भी नहीं जा सका। सोचता हूँ कि कुछ समय मृगिया के लिए चला जाऊं तो अपना मन बहला आई है। वैसे भी इस समय राज्य में कोई समस्या नहीं है। रानी की बात सुनकर महाराज पुरुरवा हल्के से मुस्कुरा दिए। उसके बाद वह चुपचाप भोजन करने लगे, लेकिन उनका मन भोजन में नहीं लग रहा था। थोड़ा सा भोजन करके वह उठ गए। रात्रि को शयन कक्ष में लेटी हुई औसिनरी पुरुरवा की उद्विग्नता के बारे में सोच रही थी। उन्हें अनुभव हो रहा था कि संध्या के समय से ही महाराज का चित्त उदास था, किंतु इसका कारण क्या हो सकता है वह समझ नहीं पा रही थी। महाराज ने जो कारण बताया था, रानी औसिनरी उससे संतुष्ट नहीं थी। अपने वैवाहिक जीवन के दौरान उन्होंने कभी भी महाराज पुरुरवा को इस मनोदशा में नहीं देखा था। आज संध्या के समय वह जिस तरह प्रेम को लेकर चर्चा कर रहे थे वह उन्हें बहुत विचित्र लगा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक महाराज प्रेम के विषय में इस प्रकार बात क्यों कर रहे थे। वह तो महाराज पुरुरवा को अपने हृदय की गहराई से प्रेम करती है, तो क्या महाराज पुरुरवा उनके प्रेम को समझ नहीं पाए? यदि ऐसा होता तो प्रेम को समझने के लिए महाराज पुरुरवा को इस प्रकार प्रश्न ना करने पड़ते। वह यह सोचकर दुखी थी कि उनका प्रेम महाराज पुरुरवा के हृदय में स्थान नहीं बना पाया। महाराज पुरुरवा भी उद्विग्न थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके मन की यह स्थिति क्यों हो रही है। प्रेम को लेकर उनके मन में यह विचित्र से प्रश्न क्यों उठ रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में कुछ समय अवकाश लेने की आवश्यकता है। महाराज पुरुरवा ने मृगिया पर जाने का मन बनाया। आपको ये कहानी कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका अगला पार्ट हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।